नमक बेचने वाला रोज अपने गधे पर नमक से भरा थैला रखता और उसे लेके बाजार जाता था बेचने के लिए। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी होती थी। एक दिन नदी पार करते वक्त अचानक गधे का पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। नमक से भरा थैला भी पानी में गिर गया और बहुत सारा नमक पानी में घुल गया, जिससे थैला बहुत हल्का हो गया। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसे आज अपना थैला बड़ा ही हल्का लगा। गधा बहुत खुश हुआ। गधे को कुछ कुछ समझ आ गया था। अब गधा जब भी नदी पार करता हल्का सा लंगड़ाता और पानी में गिर जाता, जिससे नमक भी पानी में घुल जाता और उसका बोझ कुछ कम हो जाता। गधा बहुत खुश था। उसकी चाल काम कर रही थी। अब रोज गधा यही चाल चलने लगा, लेकिन नमक बेचने वालों को इससे बहुत नुकसान हो रहा था। धीरे धीरे नमक बेचने वाले को गधे की चाल समझ आ गई। उसने सोचा कि इस गधे को सबक सिखाता हूँ। है तो गधा, लेकिन बड़ा ही तेज बनता है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन उसने गधे पर रुई से भरा थैला रख दिया। गधा अपने ही धुन में था। उसे उम्मीद थी कि रुई का थैला भी पानी में गिरते ही हल्का हो जाएगा, लेकिन जैसे ही गधा पानी में गिरा तो रुई से भरा थैला भी पानी में गिर गया और रुई में बहुत सारा पानी भर गया, जिससे कि थैला बहुत भारी हो गया। जब गधा पानी से निकला तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा था। अब गधे ने सोचा कि अब वो कोई चाल नहीं चलेगा। गधे को बहुत अच्छा सबक मिल चुका था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए। भीषण गर्मी के दिन थे। एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। बहुत देर घूमने के बाद चींटी को एक नदी दिखाई दी। नदी देख के चींटी बहुत खुश हुई। वो पानी पीने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन उसका पैर फिसला और चींटी नदी में गिर गई। जब चींटी नदी में डूब रही थी तभी एक कबूतर ने उसे देख लिया। कबूतर पास ही एक पेड़ पर बैठा था। अब कबूतर किसी भी हालत में चींटी की मदद करना चाहता था, चींटी की जान बचाना चाहता था। चींटी को संकट में देखकर कबूतर ने झट से एक पत्ता पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ते की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ गई। कबूतर ने ध्यान से पत्ते को नदी से बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। इस तरह कबूतर ने चींटी की जान बचाई। अब चींटी और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे सुंदर से कबूतर को देखा। कबूतर उस समय पेड़ पर बैठा कुछ गुनगुना रहा था। कबूतर का ध्यान शिकारी की तरफ नहीं था। शिकारी कबूतर की ओर निशाना साधता है। ये सब चींटी भी देख रही थी। अब चींटी को कबूतर की किसी तरह जान बचानी थी। चींटी भागी और झट से उसने शिकारी की एड़ी में काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिर गई। शिकारी की आवाज सुन के कबूतर भी घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए उड़ा। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला था। जब शिकारी वहां से चला गया तो कबूतर चींटी के पास आया और जान बचाने के लिए उसे बहुत सारा धन्यवाद बोला। इस तरह दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छा काम कभी भी बेकार नहीं जाता। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो भी हमारी मदद जरूर ही करता है। इसलिए हमेशा हमें दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। एक दिन सुबह उसने अपनी टोकरी निकाली, उसमें रंग बिरंगी टोपियां रखी और बेचने के लिए घर से निकल गया। जब वह अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम ही कर लेता हूँ। उसने अपनी टोपियों से भरी टोकरी पेड़ के नीचे रखी और जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और उस पर लेट गया।
व्यापारी उस दिन बहुत थका हुआ था। उसे लेटते ही नींद आ गई। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही सारे बंदर पेड़ से नीचे उतरे और उसकी टोकरी को देखने लगे। रंग बिरंगी टोपियों को देखकर बंदरों ने खेलना शुरू कर दिया। बंदरों को बहुत मजा आ रहा था। वो टोपियों को उछाल रहे थे, कभी सिर पे रख रहे थे, कभी एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे। बंदरों की उछल कूद से इतना शोर हुआ कि व्यापारी की नींद खुल गई। जब व्यापारी ने देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि हाथ में टोपी लिए सारे बंदर उसे ही देख रहे हैं। व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बंदरों से अपनी टोपी कैसे वापस ले। उसका बहुत नुकसान हो गया था। सोचते सोचते व्यापारी अपना सिर खुजाने लगा। व्यापारी को ऐसा करते देख बंदर भी अपना सिर खुजाने लगे। अब तो व्यापारी को गुस्सा और भी ज्यादा आ गया। उसे लगा कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। उसने गुस्से में जमीन पर हाथ पटका तो बंदरों ने भी जमीन पर हाथ पटका। उसने बंदरों को गुस्से से देखा तो बंदर भी उसे गुस्से से देखने लगे। अब व्यापारी को कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया। व्यापारी ने सोने से पहले एक टोपी अपने सिर के नीचे रखी थी। उसने वह टोपी अपने सिर पर रख ली। व्यापारी के देखा देखी बंदरों ने भी अपनी टोपी सिर पर रख ली। अब व्यापारी ने सिर से वो टोपी तेजी से जमीन पर पटक दी। बंदरों ने भी सिर पर पहनी हुई टोपी को जमीन पर पटक दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसकी तरकीब काम कर गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियों को इकट्ठा किया, अपनी टोकरी में रखा और वहाँ से चला गया। व्यापारी अब बहुत खुश था कि परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए। गांव में एक लड़का रहता था, रामू। रामू का कोई घर नहीं था और पास में एक खाली हवेली थी जो बहुत पुरानी थी और भूतों की बस्ती लगती थी। एक बार गांव में एक महात्मा आए। सारा का सारा गांव उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गया। जब रामू को पता चला तो रामू भी महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, मेरा अपना कोई घर नहीं है, कुछ बताओ ना जिससे मेरा भी अपना घर हो। महात्मा ने रामू की बात ध्यान से सुनी और हवेली की ओर इशारा किया। रामू धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा और लेकिन रामू ने जैसे ही हवेली में अपना पैर रखा उसे भीषण फिर सुनाई देने लगी और रामू डर गया। रामू भागा भागा महात्मा के पास आया और रोते रोते बोला, महाराज, हवेली में तो बहुत सारे भूत हैं। महाराज बोले, अरे रामू, भूत हवेली में नहीं तुम्हारे मन में है। जितना तुम डरोगे उतना ही तुम्हें डर लगेगा। तुम्हारे मन में तुमने बहुत सारे भूत बना रखे हैं। तुम भय और डर की वजह से जो कुछ भी देखते हो या जो तुम देखना चाहते हो तुम्हें वो ही तो दिखाई देता है। रामू को महात्मा की बात समझ आ गई। महात्मा ने कहा कि चलो मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब वह महात्मा के साथ हवेली में घुसा तो इस बार उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हवेली में कोई भूत था ही नहीं। ये रामू का डर था जो उसे हवेली में भूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामू बड़ा खुश हुआ। उसने महात्मा को धन्यवाद बोला। महात्मा ने रामू का डर दूर कर दिया था। इसलिए कहते हैं कि भूत कुछ नहीं होते। हमें अपने डर पर विजय पानी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें डरना नहीं चाहिए। किसी जंगल में एक बहुत ही होशियार बिल्ली रहती थी। बिल्ली बहुत समझदार थी। हर जानवर उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। सारे जानवर उसे बिल्ली मौसी कह के बुलाते थे। ये जानवर अपने अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने के लिए भेजते थे। एक दिन बिल्ली मौसी के पास एक शेर आया। उसने कहा, बिल्ली मौसी, आप मुझे भी पढ़ा दो, कुछ ज्ञान मुझे भी सिखा दो। मैं भी आपका छात्र बनना चाहता हूँ ताकि मुझे जिंदगी में कोई भी दिक्कत ना हो। थोड़ी देर बिल्ली ने कुछ सोचा, फिर बोली, ठीक है, कल से तुम भी पढ़ने आ जाना। अगले दिन से रोज शेर बिल्ली के पास आने लगा। इसी तरह एक महीना बीत गया। अब शेर बहुत समझदार हो गया था।
एक दिन बिल्ली ने शेर से कहा कि अब तुम सब कुछ सीख चुके हो, कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें जो कुछ भी सिखाना था वो मैं तुम्हें सिखा चुकी। अब तुम्हें जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। शेर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, सच कह रही हो बिल्ली मौसी, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया? बिल्ली कह रही, हाँ, जो मुझे आता था वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। शेर एकदम से दहाड़ा और एकदम से उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी विद्या आप पर ही आजमा के देखता हूँ, जिससे मुझे पता भी चल जाएगा कि मुझे कितना ज्ञान मिला है। जोर से शेर बिल्ली के ऊपर झपटा। बिल्ली डर गई, बोली, बेवकूफ, मैं तुम्हारी गुरु हूँ, मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तुम मुझ पर ही हमला कर रहे हो। लेकिन शेर ने बिल्ली की एक भी न सुनी और उस पर झपट पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली झट से पेड़ पर चढ़ गई। बिल्ली को पेड़ पर चढ़ा देखकर शेर बोला, लेकिन बिल्ली मौसी, तुमने मुझे पेड़ पर चढ़ना तो सिखाया ही नहीं, तुमने मुझे पूरा ज्ञान नहीं दिया। पेड़ पर चढ़ने के बाद बिल्ली अब रिलैक्स थी। उसने कहा, हाँ, मुझे पता था कि तुम कभी भी मुझे धोखा दे सकते हो, इसलिए अपने पेड़ पर चढ़ने की विद्या मैंने अपने पास ही रखी। अब तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत बुरे हो, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। गुस्से में बिल्ली बोली, तुम आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना, तुम बहुत बुरे हो, निकल जाओ यहाँ से। बिल्ली की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आ गया, लेकिन इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बिल्ली पेड़ पर चढ़ी हुई थी और शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। शेर कुछ देर ऐसे ही घूमता रहा और फिर चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। रामू ने बहुत मेहनत मजदूरी करके बहुत ईमानदारी से कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। एक दिन रामू ने अपनी बीवी शांता से कहा कि शांता, देख, मैंने कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ के ये पैसे इकट्ठे किए हैं। अगर कोई चोरी करके ले गया तो क्या होगा? शांता बोली, अरे नहीं, ये तुम्हारी मेहनत के, तुम्हारी ईमानदारी के पैसे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन रामू उस समय डरा हुआ था। उसने कहा, नहीं, एक काम करते हैं, जंगल जाते हैं और एक गड्ढा खोद के इसे दबा देते हैं और जब जरूरत होगी तब हम निकाल लाएंगे। शांता बोली, ठीक है। अब दोनों जंगल गए। वहाँ पर उन्होंने एक गड्ढा खोदा और पैसों की थैली को उसमें दबा दिया। जब रामू गड्ढा खोद रहा था और थैली को उसमें रख रहा था तो पेड़ पर बैठा उल्लू ये सब देख रहा था। रामू के जाने के बाद उल्लू पेड़ से उतरा, उसे दोबारा उस गड्ढे को चूस से खोदा और पेड़ पर जाकर थैली से खेलने लगा। तभी पेड़ के नीचे कोई आदमी गुजरा और उल्लू की चोट से वो थैली नीचे गिर गई। पैसों की थैली देखकर आदमी बड़ा खुश हुआ। बोला, अरे भगवान जी तो जब भी देते छप्पड़ फाड़ के देते हैं। वो खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी वहाँ दो डाकू आ गए और आदमी से वो थैली छीन ली और कहा, चल भाग यहाँ से। लेकिन अब दोनों डाकू लड़ने लगे। अब दोनों को ही वो पैसे की थैली चाहिए थी। दोनों ने झट एक दूसरे को गोली मारी और दोनों ही मर गए। अब डाकुओं का पीछा करते करते वहाँ पुलिस आ गई। एक दरोगा ने नीचे पड़ी हुई वो थैली देख ली और चुपके से उठा के अपने जेब में रख ली। जब वो घर आया तो उसने अपनी पत्नी को दिखाया, देख मैं तेरी आज क्या लाया हूँ, पैसों से भरी हुई थैली। दरोगा की बीवी बहुत ईमानदार थी। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये बेईमानी का धन। पता नहीं डाकुओं ने किसके यहाँ डाका डाला होगा, किसके यहाँ से लाए होंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन। अब उसने वो थैली उठा के बाहर चबूतरे पर रख दी। तभी उसकी काम वाली काम करने आई। जब उसने चबूतरों पर पैसे की रखी थैली देखी तो बड़ी खुश हुई। उसने उस थैली को अपने पल्लू में दुकाया और फटाफट अपने घर आ गई। अब उस काम वाली का पति बहुत ही आलसी था, तभी तो उसे इतनी मेहनत करनी होती थी। उस समय भी उसका पति सो ही रहा था। उसने लात मार के उसे उठाया। बोली, अरे निठल्ले, हर समय सोता ही रहेगा, देख मैं क्या लाई हूँ। पैसे की थैली देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। काम वाली बोली, ले जल्दी से थैली।
जंगल जा, गड्ढा खोद और उसे दबाई आ। अगर हमारे पास किसी ने इतना सारा पैसा देखा तो हमें पता ही क्या समझेंगे, पुलिस ना आ जाए, जल्दी जा। अब उसका मन तो नहीं था, लेकिन वो बेचारा क्या करता, मना भी नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी लाई थी पैसे की थैली। वो बेमन से उठा और जंगल में जाकर जब उसने राजू के ही गड्ढे को देखा तो बड़ा खुश हुआ। अरे भगवान जी, मुझे तो गड्ढा भी नहीं खोदना पड़ेगा। वो रामू के गड्ढे में ही पैसे की थैली को रखता है और घर आ जाता है। घर आकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे सही से गड्ढा खोदा, थैली रख के भी आया है या नहीं? वो कहता है हाँ। अब अगले दिन रामू अपनी बीवी शांता से कहता है, अरे शांता, तुम ठीक ही कहती हो, हम तो इतने गरीब हैं, हमारे घर कोई चोरी करने क्यों ही आएगा। चलो जंगल जाकर अपने पैसों की थैली लेके ही आ जाते हैं, वैसे भी अपना पैसा अपने पास ही अच्छा लगता है। अब दोनों फिर जंगल जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं और अपने पैसों से भरी थैली को देख के बहुत खुश होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का, ईमानदारी का धन कहीं नहीं जाता। एक जगह बहुत सारे चूहे आपस में बड़े प्यार से रहते थे। वो चूहों की अपनी छोटी सी दुनिया थी, जहाँ पे सारे चूहे आपस में खेलते, कूदते, मस्ती करते और बहुत एंजॉय करते। सब चूहों को किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं थी। सबका समय बहुत अच्छे से कट रहा था। एक दिन वहाँ से एक बिल्ली गुजरी। जब बिल्ली ने एक साथ इतने सारे चूहे देखे तो उसकी आंखों में चमक आ गई। बिल्ली बहुत खुश हुई। बिल्ली ने सोचा, मैं भी अपना घर यही बना लेती हूँ। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे तो खाने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और बिल्ली ने वहीं पर ही अपने छोटा सा घर बना लिया। अब बिल्ली की लाइफ सेट थी और उसे खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। जब भी कोई चूहा घर से बाहर निकल के कहीं जाता, बिल्ली आराम से पीछे से निकलती और दूसरे चूहे को पकड़ लेती और खा लेती। धीरे धीरे चूहे कम होने लगे। सारे चूहे सोच रहे थे कि पता नहीं हम कहाँ गायब हो रहे हैं। एक दिन एक छोटे से चूहे ने बिल्ली को देख लिया। भागा सारे चूहों के पास आया और बोला, अरे यहाँ पर कोई बिल्ली आ गई है और वो हमें खा रही है और हमें पता ही नहीं। चूहे सारे डर गए। चूहों ने सोचा, हम इस बिल्ली से कैसे बचे। सबने कहा, चलो आज एक मीटिंग करते हैं। सारे चूहे ने शाम को एक मीटिंग की और मीटिंग का मुद्दा सिर्फ ये था कि इस बिल्ली से कैसे बचा जाए। सारे चूहे अपनी अपनी राय देने लगे। एक चूहा बोला कि हम तो कितने सारे हैं, अगर हम मिल के पकड़ ले बिल्ली को और उसे मार दे तो कैसा रहेगा। सारे चूहे हंसने लगे। सबने कहा कि सबसे पहले वो तुझे ही पकड़ के खाएगी, आया बड़ा बिल्ली से मुकाबला करने। फिर एक चूहा बोला, एक काम करते हैं, जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह चलते हैं जहाँ बिल्ली आ ही न सके। सारे चूहे फिर कहने लगे, ये भी कोई बात हुई, आज बिल्ली की वजह से हम इस जगह को छोड़ के कहीं हो जाएंगे, चल दूसरी जगह भी छोड़नी पड़ सकती है। इसी तरह सारे चूहे अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई भी चूहा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बिल्ली से कैसे बचा जाए। तभी छोटा चूहा खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। सबने कहा, चल तू भी बता अपना आइडिया। चूहा बोला, अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दे तो जब भी बिल्ली हमें खाने के लिए आएगी, गले की घंटी बजेगी और हम सब बच के भाग सकते हैं। और भागने में हमारा बिल्ली से कोई मुकाबला नहीं, हम इतनी तेज भागेंगे कि बिल्ली हमें पकड़ ही नहीं पाएगी। वाह, सारे चूहे बोलने लगे, ये बहुत अच्छी बात है, ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन तभी ये बूढ़ा चूहा बोला, अरे आइडिया तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अब फिर सारे चूहे उदास हो गए। तभी छोटा चूहा बोला कि ये आइडिया मेरा है, तो बिल्ली के गले में घंटी भी मैं ही बांधूंगा, लेकिन आप बस मुझे घंटी ला के दे दो। फिर बिल्ली के गले में वो घंटी कैसे बांधनी है ये मैं सोचूंगा। अब चूहा वहाँ आया जब बिल्ली मौत से बैठी थी। बिल्ली इस समय आराम कर रही थी। बिल्ली और चूहा थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया, बिल्ली को निहारने लगा। जब बिल्ली की आँख खुली और उसने चूहे को देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने चूहे को अपने पास बुलाया, अरे भाई चूहे, क्या हुआ, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तुझे पता नहीं कि मैं तुझे खा जाऊंगी? चूहा बोला, हाँ बिल्ली मौसी, मुझे आपसे डर लगता है, लेकिन आप कोई इतनी सुनता है कि आपको बार बार देखने का मन करता है। मैंने इतनी बिल्लियाँ देखी है, लेकिन कोई भी बिल्ली आपकी जैसी सुंदर नहीं देखी।
बिल्ली बोली क्यों, ऐसी क्या खास बात है मुझे? चूहा बोला आपको पता ही तो नहीं है बिल्ली मौसी कि आप कितनी सुंदर हो, आप दुनिया की सबसे सुंदर बिल्ली हो। मैंने इतनी बिल्लियाँ देखी है लेकिन कोई भी आपकी जैसी नहीं। आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपकी बाहर कितनी चमकदार, कितनी सुंदर, कितनी मुलायम, और आपकी आंखें हो क्या चमकती है आपकी आंखें, आपकी नाक ओहो, और आपकी गर्दन, और आप जब चलती हो ना, मैंने कहा क्यों भाई क्या हो मेरी गर्दन को, क्या मेरी गर्दन सुंदर नहीं? चूहा बोला अरे नहीं बिल्ली मौसी, आपकी गर्दन बहुत सुंदर है। एक जब तक गर्दन बिल्कुल गिनती वाली माला ना हो तब तक गर्दन सुंदर नहीं लगती ना, कंप्लीट नहीं लगती। बिल्ली बोली लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं कोई घंटी वाली माला। चूहा बोला मैं हूँ ना बिल्ली मौसी, अब क्यों चिंता करती हूँ, मेरे पास है, कहो तो मैं ला दूं। बिल्ली बोली प्लीज तो मुझे किसी तरह घंटी वाली माला ला दे। चूहा बार बार आया, फटाफट घंटी वाली माला नहीं आया। चूहा बोला बिल्ली मौसी कहो तो मैं ही आपकी गले में बांध दूं, लेकिन आप मुझे खा जाओगी। बिल्ली बोली अरे बेवकूफ चूहे, यार ये सारे चूहे, मुझे कोई चिंता नहीं है खाने की, तू बस फटाफट ये माला मेरे गले में बांध दे। चूहे ने झट से वो माला बिल्ली के गले में बांध दी। अब बोला अरे मौसी एक बार करके तो दिखाओ, और बिल्ली जब इतना चली वो माला घंटी बजी तो बड़ा खुश हुआ, और बिल्ली भी बहुत खुश हुई। अब बिल्ली बोली अब बता चूहे क्या अब भी कोई कमी है? चूहा बोला नहीं बिल्ली मौसी अब कोई कमी नहीं है, अब आप दुनिया की सबसे सुंदर बिल्ली हो। बिल्ली बोली बस छोटे चूहे बहुत हो गए झूठी तारीफ, अब थोड़ी देर मुझे आराम भी करने दे, चल जाए यहाँ से। बिल्ली बहुत खुश थी। छोटा हुआ सारे चूहों के पास आ गए और सारी बात बताई। अब सारे चूहे बड़े खुश थे। थोड़ी देर बाद बिल्ली थी तो उसे भूख लगी, तो सीधा चलो कुछ खा भी लिया जाए। अभी से चूहा आता हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही वो चूहे को पकड़ने के लिए भागी उसकी गले की नीचे बच गई और वो चूहा से भाग गया। बिल्ली बेचारी मायूस हो गई। तब उसे दूसरा चूहा दिखाई दिया और फिर जैसे ही उसने उसे भी पकड़ा चाहा वो भी भाग गया। अब बिल्ली जब भी मुझे चूहे को पकड़ने जाती है उसकी गले की घंटी पक जाती है, चूहा भाग जाता। बिल्ली ने बहुत कोशिश की लेकिन एक भी चूहा पकड़ ही नहीं पाई। बिल्ली को समझ आ गया कि यहाँ की चूहे बहुत तेज है, अब यहाँ पर उसका गुजारा नहीं हो सकता। बिल्ली गई और जब वो छोड़ के कहीं दूर चली गई और सारे चूहे खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह एक छोटे से चूहे ने अपनी समझदारी, अपनी अक्लमंदी से अपनी भी जान बचाई और अपने सारे साथियों की भी। सारे चूहे फिर दोबारा मस्ती से रहने लगे, फिर खूब खुश हुए। ये कहानी है एक मकड़े की और एक मक्खी की। मकड़ा मक्खी को कहता है कि तुम ये जो मेरा घर देख रही हो ना, जो ये मेरा पार्लर है, ये बहुत सुंदर है, और जो ये घुमावदार सीढ़ी है जिस पर चल के तुम मेरे घर आओगी, ये भी बहुत सुंदर है। एक बार तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। अब मक्खी भी कोई बेवकूफ नहीं है, वो कहती है कि अरे मकड़े मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ कि जो भी कोई इन सीढ़ियों से ऊपर जाता है ना, वो कभी भी नीचे नहीं आता। तुम मुझे इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसा कह के मक्खी आगे उड़ जाती है। फिर मकड़ा कहता है अरे मक्खी तुम कितनी मेहनत करती हो, कितना ऊपर नीचे उड़ती हो, एक बार आओ तो सही, मेरे बेड पर आराम तो करो। आज मैंने तुम्हारे लिए सिल्क की चादर बिछाई है, नए नए कर्टन भी लगाए हैं। जब तुम उस चादर पर आराम करोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। इसलिए तो कहता हूँ कि एक बार मेरे घर आओ और मेरे बिस्तर पर आराम करो। मक्खी कहती है अरे मुझे सब पता है, मैंने सब सुन रखा है कि जो भी तुम्हारे बेड पे आराम करता है वो कभी उठता ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली। तुम्हारे बिस्तर की चर्चे सब तरफ है, सबको पता है। फिर मकड़ा कहता है अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि मैं ऐसे क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं। तुम कितनी अच्छी लगती हो मुझे, तुम वैसे भी कितनी सुंदर हो, और तुम कितनी मेहनत भी तो करती हो। जरूर आज तुम थक गई होंगी। एक काम करो, तुम मेरे घर आओ, आज मैं तुम्हें अपनी पेंट्री में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगा, केक और पेस्ट्रीज खिलाऊंगा, एक बार आओ तो सही। मक्खी कहती है अरे सब जानती हूँ मैं कि तुम्हारी पेंट्री में क्या क्या और कैसे बनता है, मुझे नहीं खाना तुम्हारी पेंट्री का खाना। वैसे भी
तुम्हारी पेंट्री का खाना खा के आज तक तो कोई नीचे आया नहीं, तो इसलिए तुम मुझे तो रहने ही दो। मकड़ा हिम्मत नहीं हारता, वो लगा रहता है मक्खी को इन्फ्लुएंस करने में। वो कहता है कि अरे मक्खी, तुम कितनी समझदार हो, कितनी इंटेलिजेंट हो। अरे यार, तुम तो बहुत ही समझदार हो, तुम्हें कोई बेवकूफ कैसे बना सकता है। उसके अलावा तुम तो एक अलग ही तरह की ब्रिलियंट हो, मैंने तो तुम्हारी जैसी ब्रिलियंट मक्खी नहीं देखी। तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितनी सुंदर और कितनी समझदार हो। एक काम करो, तुम मेरे घर आओ, वहाँ पे मेरा कमरा है, उसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, बड़ा ही शानदार है। एक बार जब तुम उस मिरर में खुद को देखोगी, खुद को एक बार ढंग से निहारोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी समझदार हो। तब तुम खुद ही हैरान रह जाओगी अपनी खूबसूरती देखकर। मकड़ी की बातों का मक्खी पे कुछ कुछ असर होने लगता है। वैसे भी तारीफ सुनकर जनरली लोग पिघल ही जाते हैं। मक्खी बस कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना, मैं नहीं आती तुम्हारे घर। इस बार वो ज्यादा अपोज नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। अब मकड़ी को भी पता चल गया था कि उसकी बातों का मक्खी पर असर हो रहा है। वो रिवर्स साइकोलॉजी यूज करता है। अब वो मक्खी को रोकता नहीं और खुद ही अपने घर के अंदर चला जाता है और डिनर की तैयारी शुरू करने लगता है। अपने लिए टेबल लगाता है, खाने की तैयारी शुरू करता है। उसे पता था कि उसका डिनर खुद ही चल के अंदर आने वाला है और एक जाला भी बुनना लगता है कि अगर मक्खी आएगी तो उसमें वो उसे फंसा लेगा। तभी मकड़ा बहुत खुश होता है और घर से बाहर आके गाना गाने लगता है। ओ प्यारी मक्खी, तू कितनी सुंदर है, तेरे सिल्वर पर्पल से पंख, तुम्हारा कितना ग्रीन पर्पल गाउन और तुम्हारे तो माथे पर ही क्राउन है, तुम्हारी डायमंड से चमकती हुई आंखें और मेरी ये डल आंखें। मकड़ी का गाना सुनकर मक्खी खुद अब इतराने लगती है। उसे लगने लगता है कि वाकई वो बहुत सुंदर है। वो खुद को मिस इंडिया ही समझने लगती है। उसके कदम खुद ब खुद मकड़ी के जाले की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो मक्खी जो इतनी समझदारी की बातें कर रही थी, मकड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसके कदम खुद ब खुद मकड़ी के जाले की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो मकड़ी के जाले के पास पहुंचती है, मकड़ा झट से उछलकर उसे पकड़ लेता है और जिन सीढ़ियों की वो बातें कर रहा था, उन्हीं सीढ़ियों पे उल्टा लटकाता हुआ वो उसे अपने घर की तरफ ले जाता है। और मक्खी ने ठीक ही कहा था, उन सीढ़ियों से कोई भी नीचे नहीं आता। अब इतनी समझदार मक्खी भी मकड़ी के चंगुल में फंस चुकी थी और ऐसी दुनिया में चली गई थी जहाँ से चाहकर भी कोई वापस नहीं आता। मैरी हॉवर्ड हमें इस छोटी सी कहानी में जिंदगी का कितना बड़ा लेसन दे देती है, कितनी बड़ी बातें समझा देती हैं। इस दुनिया में मकड़े जैसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब आपको फंसा ले। मक्खी भी बहुत समझदार थी, स्मार्ट थी, लेकिन वो मकड़े के चंगुल से बच नहीं पाई। हम भी सोचते हैं कि हम कितने समझदार हैं। आज का युवा सोचता है कि वो बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, और यही स्मार्टनेस उसे ले डूबती है, क्योंकि दुनिया मकड़े जैसे लोगों से भरी पड़ी है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? एक दिन एक कौवा एक दुकान से रोटी लेके भाग गया और वो उड़ते उड़ते थोड़ी दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वो पेड़ पर रोटी खाने बैठा, तभी वहाँ उस पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी गुजरी। लोमड़ी ने जब कौवे की चोंच में रोटी देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी उस समय बहुत भूखी थी। उसका मन हुआ कि किसी तरह ये रोटी मुझे मिल जाए। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने कौवे से कहा कि अरे कौवे भाई, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारे पंख, वाह कितने सुंदर, और तुम्हारी आवाज, जब तुम गाना गाते हो ना तो सच में बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। लोमड़ी बोली, कौवे भाई आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो? अपनी तारीफ सुन के कौवा बहुत खुश हुआ और जैसे ही उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला, कौवे के मुंह से रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने झट से वो रोटी उठाई और भाग गई और बोली, अरे तेरी आवाज सुन के किसी की थकान तो क्या उतरेगी,
और वो पागल ही हो जाएगा। ऐसी बेकार आवाज है तेरी। जाते जाते लोमड़ी बोली, अरे कौवे, कभी सुनी भी अपनी आवाज? एक बार अपनी आवाज सही से सुन तो सही। और भाग गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतनी आसानी से हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। एक दिन एक कुत्ता खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे एक हड्डी दिखाई दी। उसने तुरंत हड्डी अपने मुंह में रखी और घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक पुल पड़ा और नीचे नदी बह रही थी। नदी में उसने खुद की ही परछाई को दूसरा कुत्ता समझ लिया और उसे लगा कि उसके मुंह में भी हड्डी है। कुत्ते के मन में लालच आ गया। अब उसे दूसरी हड्डी भी चाहिए थी। उसने जैसे ही कुछ भी कहने के अपना मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी भी पानी में गिर गई। इसलिए तो कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। एक बिल्ली थी जो खुद को बहुत ही चालाक समझती थी, बहुत तेज समझती थी। जब भी उसे कोई चूहा दिखता तो वो झट से पकड़ लेती और खा लेती। सारे चूहे बहुत परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे चूहे भी सावधान हो गए। जैसे ही वो बिल्ली को देखते झट से अपनी बिल में जाके छुप जाते। एक दिन बिल्ली को बहुत भूख लगी थी, लेकिन ढूंढने फिरे बिल्ली को कोई चूहा मिल ही नहीं रहा था। जैसे ही बिल्ली चूहे को खाने जाती, चूहा झट से बिल में छुप जाता। तभी बिल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जमीन पर उल्टी लेटे बिल्ली नाटक कर रही थी कि जैसे कि वो मर गई है। जब सारे चूहे ने देखा कि बिल्ली ऐसे लेटी हुई है, तो एक पल को तो उन्हें भी लगा कि बिल्ली मर गई है। लेकिन उन्हें पता था कि बिल्ली बहुत तेज है और वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए कोई भी जवान बिल्ली के पास नहीं जा रहा था। सबको डर लग रहा था। लेकिन बिल्ली भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो भी बहुत तेज थी। वे बहुत देर तक उसी तरह उल्टी लेटी रही। अब धीरे धीरे चूहों को यकीन आ गया कि बिल्ली सच्ची में मर गई है। सारे चूहे बिल से बाहर आ गए और नाचने लगे। सबको बड़ा मजा आ रहा था। चलो इस देर से छुटकारा मिले। और उधर इतने सारे चूहों को देखकर बिल्ली मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। जैसे ही कुछ चूहे बिल्ली को देखकर उसके पास आए, बिल्ली ने उछल के 2-3 चूहे पकड़ लिए और खा लिए। चूहों ने किसी तरह भागते कूदते उछल कूद कर अपनी जान बचाई। अब चूहों को पता चल गया था कि ये बिल्ली तो बहुत ही तेज है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए तो बच के रहना पड़ेगा। अब कुछ देर बाद बिल्ली को दोबारा भूख लग गई। उसने सोचा, अरे अब क्या करूं, कैसे चूहे को पकड़ूं, कैसे खाऊं? इतनी आसानी से तो अभी ये हाथ भी नहीं आएंगे। तभी बिल्ली को एक जगह बहुत सारा फाटा पड़ा हुआ दिखाई दिया। तुरंत बिल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया। बिल्ली ने खुद को पूरी तरह से आटे में लपेट लिया और एक जगह जाके लेट गई और उसने पूरी तरह खुद को आटे से ढक लिया था। चूहे ने सोचा, अरे इतना सारा आटा कैसे पड़ा है, चलो आज तो मजे आ गए, खाना खाते हैं। सारे चूहे बोले, देख कितना सारा आटा, चलो खाते हैं मिलके। जैसे ही चूहे आटे के पास जा रहे थे, एक बूढ़े चूहे को कुछ शक हुआ। उसने कहा, अरे रुको रुको, देख तो लो, इस आटे की शेप बिल्ली जैसी नहीं लग रही। अब सबने ध्यान से देखा, अरे कहीं आटे के पीछे बिल्ली तो नहीं है। और सारे चूहों को सारी बात समझ आ गई। बूढ़े चूहे ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सब अपने अपने बिल पे जाओ, इस आटे में तो बिल्ली छुपी है। और बूढ़े चूहे की बात सुनकर सारे चूहे अपने बिल में चले गए। जब बहुत देर तक कोई भी जुआ बिल्ली के पास नहीं आया, तो बिल्ली थक गई और हार कर चली गई। बस सारे चूहे अब मस्ती से रहने लगे। उन्हें बिल्ली से छुटकारा मिल गया था। बिल्ली और चूहे की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर समय हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। एक गधा था, वह बहुत ही बेवकूफ था। सारे जानवर उसका बहुत मजाक बनाते थे। गधे को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कर क्या सकता था। एक दिन गधा ऐसे ही घूम रहा था, उसे रास्ते में एक शेर की खाल पड़ी मिली। उसने वह खाल पहन ली। अब गधा जहाँ भी जाता, जानवर या तो उससे डर के भाग जाते या उसे झुककर नमस्ते करते। गधे को इन सब में बड़ा मजा आ रहा था। अपने प्रति लोगों का ऐसा व्यवहार देख के गधा बहुत खुश था। अब वह खुद को शेर ही समझने लगा। उसकी तो चाल ही बदल गई थी। एक दिन गधा ऐसे ही मस्त होके घूम रहा था। रास्ते में उसे 2-3 गधे आपस में मस्ती करते हुए मिले। वो सब आपस में जोर जोर से रेखने लगे। शेर की खाल में छिपा गधा भी जोर जोर से रेखने लगा।
जब आसपास के जानवरों ने ये देखा तो सब समझ गए कि ये तो शेर के भेष में गधा है। सारे जानवर चिल्लाए, मारो और मारो इसे, ये बेवकूफ बनाता है हमें। और सारे जानवर इसे पकड़ पकड़ के बहुत मारा। इसलिए कहते हैं कि सच्चाई कभी भी छिपती नहीं है।